जोहार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम 25 प्रश्न पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। देखिए, विशेषकर शिक्षक बहाली को लेकर के ये प्रश्न मैं बनाता हूँ, जैसे सीटेट, अदर स्टेट और झारखंड टेट या फिर पीजीटी, टीजीटी। इसके अलावे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें ये प्रश्न आपको काम करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए और शुरू करते हैं। अब पूरे हमारे साथ 25 प्रश्न तक आप बने रहिए। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, किस धर्म में तीर्थकार के नाम से 24 महान आचार्य हैं? ऑप्शन है हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म। करेक्ट आंसर इसका होगा जैन धर्म। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए। ऋषभदेव से शुरू हुआ और वर्धमान महावीर तक खत्म हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आणविक परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है शक्ति-1, चगाई, टॉर्नेडो और हंसते हुए बुद्ध। सही आंसर दोस्तों इसका होगा हंसते हुए बुद्ध। आगे है, शाकुंतलम लिखी थी कालिदास, भास, कंबन, अश्वघोष। तो करेक्ट आंसर इसका कालिदास होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था। मुगलों ने, अंग्रेजों ने, अफगानों ने और सिखों ने। सही आंसर होगा अफगानों ने। इसके बाद है, राणा सांगा संबंधित है मालवा से, मेवाड़ से, खजुराहो से और मांडू से। करेक्ट आंसर इसका मेवाड़ हो जाएगा। आगे है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए? तो दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 24 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 28 फरवरी 1950। करेक्ट आंसर इसका होगा 24 जनवरी 1950। आगे है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र। करेक्ट आंसर कन्नौज होगा। आगे है, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो ये इजी सवाल है, राजस्थान किया था, पहला आंसर होगा इसका। इसके बाद है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार और उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर सभी होगा। आगे है, पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे नेहरू और चाउ एंड लाई के बीच, नेहरू और मंडेला के बीच, गांधी और चाउ एंड लाई के बीच, गांधी और मंडेला के बीच। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1954 में दिल्ली में चीन और भारत के बीच एक पंचशील समझौता हुआ था। 5 सिद्धांत इसमें तय हुए थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चाउ एंड लाई के बीच में समझौता हुआ था। करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो इसमें चालुक्यों, चोलों, पल्लवों, राष्ट्रकूटों। करेक्ट आंसर इसका राष्ट्रकूटों होगा। आगे है, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? 1, 2, 3, 4। तो ग्राम पंचायत के 3 पक्ष हैं। चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। आगे है, भारतीय भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? 0, 1, 3, 2। ठीक है, आंसर इसका 1 होगा। देखिए, भारतीय भूभाग में एक ही महासागर मिलते हैं। पूरब में बंगाल की खाड़ी है तो वो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है तो वो सागर है, नीचे आप बात करोगे तो हिंद महासागर है। ठीक है, यही एक महासागर भारत में मिलती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? दूसरा हो जाएगा। शांत घाटी किस प्रदेश में है? अगला क्वेश्चन है। तो ये शांत घाटी आपका महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक है ऑप्शन में, तो केरल में है। ठीक है। आगे है, नगर पालिका कमेटी का प्रधान होता है, तो इसका अध्यक्ष हो जाएगा 4थे नंबर। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है उत्तरी अमेरिका से होकर, दक्षिणी अमेरिका से होकर, अफ्रीका से होकर, उपयुक्त में से कोई एक महाद्वीप। तो इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ये क्योंकि उत्तरी अमेरिका थोड़ा सा ऊपर में हो जाता है, समझ गए ना, तो वहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, उसको बीच में गुजरना है ना। तो ये बाकी 2 जो है अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, उससे होकर गुजरती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय कहलाता है? झील, द्वीप, सागर और नदी। तो महासागर से छोटा क्या होता है? सागर। सिंपल सी बात है, तो तीसरा आंसर इसका होगा। आगे है, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है? नदी, घाटी, नहर, बांध और जलडमरू। तो पहला आंसर इसका होगा नदी घाटी हो जाएगा।
आगे है ग्राम न्यायालय कहलाता है। ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है? ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम अदालत। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दूसरा, न्याय पंचायत कहलाता है। आगे है सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है। इसका परिभ्रमण, कक्षा और प्रचक्रण। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? तो वो कक्षा कहलाता है। सही आंसर तीसरा होगा। इसके बाद है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है? चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सही आंसर इसका चंद्रमा होगा। सबसे निकट जो है वो खगोलीय पिंड में चंद्रमा आता है। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? तो भारत की सबसे बृहत्तम नदी गंगा है। चौथा नंबर इसका आंसर होगा। आगे है ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय मानक समय के बीच समांतराल कितना है? तो पिछले क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो 5.5 घंटे का अंतर है, प्लस है भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा, यानी इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? समुद्र तल, हिमशैल, हिमनदी और मरुस्थल। तो समुद्र तल, इसका आंसर जो हिमशैल हो जाएगा, है ना, हिमशैल, ये नहीं पाई जाती है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर आपको बताना है। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था प्रयाग में, गया में, लुम्बिनी में और सारनाथ में। तो अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर लीजिए। और हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। और इसके अलावे झारखंड से संबंधित जितने भी वैकेंसी से संबंधित जो भी खबर होंगे वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले डेट में इसी प्रकार के वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।